वैदिक धर्म सेंसेस से उठा के कहां पहुंचा दिया? कॉन्शियस पे। यह धर्म की दूसरी सबसे बड़ी भूमिका है। सबका खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये समुद्र का पानी किनारे से आके वापस चला जाता है, अगर वो अपनी नैतिकता तोड़ दे और वापस ना जाए तो सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। लेकिन युद्ध से इस देवता का संबंध था और संभवतः किसी युद्ध से संबंधित पेय से इसका नाता था। तो ये चार प्रमुख देवता, इसलिए उसे सनातन धर्म कहते हैं। ताजिक, हजारा, पश्तून, ये सब अलग अलग ट्राइब है ना, सब आपस में लड़ते हैं। क्यों? काबुल पर कब्जा, कबीलाई समाज है, युद्धरत समाज है। तो सबसे प्रमुख देवता कौन होगा? युद्ध का देवता। हर देवता के दो फंक्शन हो, पहला आसमानी फंक्शन, दूसरा जमीनी फंक्शन। ये सारी चीजों को आसमान तक पहुंचाएगा। सिर्फ मेडिएटर नहीं है, शस्त्र भी है, वेपन, अग्नि मेडिएटर है। बोले अच्छा, मानो गरिमा पे प्रहार किया, जी साहब 2 साल की सजा और 20 लाख जुर्माना। नैतिकता का देवता है। धर्म, वैदिक धर्म। धर्म की 2 भूमिकाएं थी। पहली भूमिका थी वो संविधान था, मानव का जीवन धर्म से संचालित था। तो आधुनिक युग से पूर्व, लिख लो, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग से पूर्व धर्म संविधान था। क्या था? संविधान था। आधुनिक युग से पूर्व धर्म संविधान था। बाइबल संविधान, वेद संविधान, कुरान संविधान। और दूसरी जो धर्म की भूमिका है वो और भी बड़ी है, मानव उत्थान, ह्यूमन अपलिफ्टमेंट। ये दूसरी भूमिका है। आदमी को सेंसस से उठाकर कहां पहुंचा दिया? कॉन्शियस पे। सेंसस से उठा के कहां पहुंचा दिया? कॉन्शियस पे। यह धर्म की दूसरी सबसे बड़ी भूमिका है। आज का जो जमाना है उसमें यह भूमिका खत्म हो गई धर्म की। आज मानव रचित संविधान है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, सब मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो धर्म की जो संविधान की भूमिका है वो खत्म हो गई। लेकिन यह भूमिका धर्म की अभी भी बरकरार है और यही उसकी श्रेष्ठतम भूमिका है। आज मानव संविधान, आज धर्म संविधान नहीं है। अब मनुस्मृति नहीं चलेगी। मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ नहीं है, विधिक ग्रंथ है, कानून की किताब है। किसकी? सामंतवाद की, ब्राह्मणों की किताब नहीं है। और ना ब्राह्मणों ने किसी को सताया। अब आज अफगानिस्तान में धर्म शासन कर रहा है, उस धर्म के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मौलाना। मनुस्मृति कौन सी किताब है? विधि की किताब है, कानून की। किस समय के कानून? सामंतवाद के। तो बाबा साहब अंबेडकर ने किसको फाड़ा? मनुस्मृति को फाड़ा। उन्होंने कोई हिंदू धर्म की बेइज्जती नहीं की और वो फाड़ कर उन्होंने संदेश दिया कि अब ये नियम नहीं चलेगा। अब कौन सा नियम चलेगा? मानव रचित संविधान का। अब यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं रहते। अब यहां कौन रहता है? भारतीय रहते हैं। ये भारत राष्ट्र का निर्माण किसने किया? भारतीयों ने। सबका खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो अब ये भारतीयों का देश है क्योंकि उन्होंने बलिदान देकर बनाया है। ये बात समझ में आ गई? तो वैदिक काल में धर्म कौन सी भूमिका अदा करेगा? इसकी, संविधान की। यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी चीजें किससे जुड़ी होंगी? धर्म से। तो पहला धर्म वैदिक धर्म, फॉर्मूला लिख लो, सनातन से ब्राह्मण धर्म की ओर। पहला फीचर सनातन, ऋग्वैदिक धर्म यानी सनातन धर्म। मतलब ना कोई आदि संस्थापक और ना कोई आदि ग्रंथ। ना कोई आदि संस्थापक और ना कोई
तो ईसाइयत के संस्थापक का पता है और उनकी किताब का पता है, इस्लाम के संस्थापक का पता है, उनकी किताब का पता है, सिखों के संस्थापक का पता है, उनकी किताब का पता है। लेकिन ऋग वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके ना तो संस्थापक का पता है और ना ही उसकी कोई किताब। यह पहला फीचर है ऋग वैदिक धर्म का, जिसका ना कोई आदि संस्थापक और ना कोई आदि ग्रंथ। कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसकी कोई सूचना नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लिख लो लिख लो, ऋग वैदिक धर्म की शुरुआत, उसका संस्थापक या उसके आदि शास्त्र की कोई सूचना नहीं, इसलिए उसे सनातन धर्म कहते हैं। सेकंड फीचर, प्रमुख देवता, इंपॉर्टेंट डाइटीज। प्रमुख देवता, इंपॉर्टेंट डाइटीज। धर्म क्या था, संविधान। तो संविधान किसका, पशुचारण अर्थव्यवस्था का। सबसिस्टेंस इकोनॉमी, संविधान किसका, जन आधारित राज्य व्यवस्था का। ये सब याद है ना। संस्थान किसका, सरल समाज का। ये सब दिमाग में है ना। धर्म क्या है, संविधान है। तो ऋग्वैदिक धर्म संविधान है ऋग्वैदिक काल का। तो किसको संचालित कर रहा है, भरण पोषण अर्थव्यवस्था को। और जहां भरण पोषण अर्थव्यवस्था होगी वहां निरंतर युद्ध होगा। भाई सब सीमित संसाधन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे ना, नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में जितनी जनजातियां रहती हैं, कबीले रहते हैं, सबकी मुख्य उद्देश्य क्या है, काबुल पे कब्जा। ताजिक, हजारा, पश्तून, ये सब अलग अलग ट्राइब है ना, सब आपस में लड़ते हैं। क्यों, काबुल पर कब्जा। क्योंकि जिसका काबुल पर कब्जा रहेगा उसका अफगानिस्तान के संसाधन पर कब्जा रहेगा। तो जहां भरण पोषण अर्थव्यवस्था होगी वहां निरंतर क्या होगा, युद्ध होगा। तो यहां सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। किसका देवता है, युद्ध का। संविधान अपनी परिस्थिति का पूरक होगा ना, जो उसकी परिस्थितियां होंगी उसी को तो पूर्ण करेगा। कबीलाई समाज है, युद्धरत समाज है, तो सबसे प्रमुख देवता कौन होगा, युद्ध का देवता। तो सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। हर देवता के दो फंक्शन होंगे, पहला आसमानी फंक्शन, दूसरा जमीनी फंक्शन। आसमानी फंक्शन इसका क्या है, ये रेन, बारिश का भगवान है। कबीलाई समाज को बारिश की अति आवश्यकता है। किसके लिए, चारे के लिए। अभी तुम जाओ इलाहाबाद से छतरपुर की तरफ, चारों तरफ पेड़ पौधे जले पड़े हुए हैं, इतनी धूप है। अभी तुम बंबई से शिरडी की तरफ आओ, देखो पहाड़ों को, सब पेड़ पौधे जले पड़े हुए हैं। और जब पेड़ पौधे जले पड़े हुए हैं तो पशु मरे हुए। अब ये सारे पशु किसका इंतजार कर रहे हैं, बारिश का। जैसे ही बारिश शुरू होगी चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। वो हरियाली चारे का काम करेगी, किसके, पशु का। तो पहला इसका दायित्व है आसमानी दायित्व, सेलेस्टियल फंक्शन। इंग्लिश में उसको सेलेस्टियल बोलते हैं। सेलेस्टियल फंक्शन रेन, और वर्ल्डली फंक्शन वॉर। वॉर का देवता है, क्या कहा गया इसको, पुरंदर, यानी किलों को तोड़ने वाला। बात कनेक्ट हुई। धर्म। दूसरा देवता अग्नि, ये मीडिएटर है। यज्ञ करोगे, हवन करोगे, ये सारी चीजों को आसमान तक पहुंचाएगा। अग्नि मीडिएटर है। सिर्फ मीडिएटर नहीं है, शस्त्र भी है, वेपन। कबीले लोग देखो, कबीलाई लोग जंगल में रात में मशाल जला के चलते हैं। तुम एक मशाल तो रोशनी होती है, वो रास्ता दिखाएगी, और जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं। तीसरा देवता वरुण, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत।
वैसे ये किसका देवता है? समुद्र का, ओशन। पानी का देवता नहीं, समुद्र का। धरती पर किसका देवता है? ऋत का। ऋत यानी नैतिक नियम, मॉरल लॉज। लेकिन जिस समाज में पुलिस और न्याय व्यवस्था नहीं है, उस समाज को चलाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? नैतिकता की। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता है वरुण, नैतिकता का देवता है। ये समुद्र का पानी किनारे से आके वापस चला जाता है, अगर वो अपनी नैतिकता तोड़ दे और वापस ना जाए तो सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। और चौथा देवता सोम। अब इसको एक तरह का पेय माना गया। आजकल लोग भांग मानते हैं कि भांग है। तो जो भी युद्धरत समाज होगा, अब कौन सा पेय था, क्या था, ये तो आज तक कोई बता नहीं पाया। सोम। लेकिन युद्ध से इस देवता का संबंध था और संभवतः किसी युद्ध से संबंधित पेय से इसका नाता था। तो ये चार प्रमुख देवता, और चारों किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? कबीलाई समाज के। तो सनातन धर्म प्रमुख देवता, क्लियर। तीसरा, पूजा पद्धति, मोड ऑफ वर्शिप। सरलतम पूजा पद्धति, चढ़ावा। चढ़ावा, पूजा पद्धति, ऑब्लेशन, चढ़ावा। चौथा, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप। अब अमेरिका का आदमी अगर आज पूजा करेगा तो क्या मांगेगा? शांति। पैसा तो उनके पास ही है, शांति मांगेगा। और भारत का आदमी पूजा करेगा तो क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा। भरण पोषण अर्थव्यवस्था, युद्धरत अर्थव्यवस्था, तो ये दो चीज मांगेंगे। एक संपत्ति मांगेंगे, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, और दूसरा ब्रेव सन्स, वीर पुत्र। पुत्रियां नहीं, पुत्र। दो चीजें मांगेंगे, एक समृद्धि क्योंकि भरण पोषण अर्थव्यवस्था है, और दूसरा वीर पुत्र मांगेंगे। क्यों? क्योंकि निरंतर युद्ध चल रहा है और युद्ध में किसकी भूमिका होगी? पुत्रों की। यह था ऋग्वैदिक धर्म। चार फीचर। पहला फीचर सनातन धर्म, शब्द समझ में आ गया। दूसरा फीचर इंपॉर्टेंट डाइटीज, प्रमुख देवता, किससे संबंधित है? कबीलाई कल्चर से। तीसरा, मोड ऑफ वर्शिप, ऑब्लेशन। चौथा, ऑब्जेक्टिव, प्रॉस्पेरिटी एंड ब्रेव सन्स। 1000 BC। चौथे में क्या फंस गए भाई? पूजा करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है ना। तो भरण पोषण अर्थव्यवस्था का आदमी क्या मांगेगा? भगवान से प्रॉस्पेरिटी मांगेगा। और जहां युद्ध चल रही है वो क्या मांगेगा? बहादुर लड़के मांगेगा। 1000 BC, आयरन रेवोल्यूशन। आयरन रेवोल्यूशन ने किसको बदल दिया? इकोनॉमी को। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पैदा हो गई, पॉलिटी को, जनपद पैदा हो गया, स्टेट सिस्टम, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई, वर्ण सिस्टम, गोत्र सिस्टम, आश्रम सिस्टम सब बदल गया। इकोनॉमी बदल गई, पॉलिटी बदल गई, सोसाइटी बदल गया। तो जब इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी बदली तो धर्म अपने आप बदलेगा। क्योंकि धर्म क्या था? संविधान। लिखो नोट करके यहां, विद द चेंज इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी, रिलीजन वॉज बाउंड टू चेंज। ऋग्वैदिक धर्म यानी कौन सा? सनातन। और उत्तर वैदिक धर्म यानी ब्राह्मण। अलग अलग धर्म है। क्यों अलग अलग धर्म है? क्योंकि इकोनॉमी, राजनीति, समाज सब बदल गया। और धर्म क्या था? संविधान। तो जब अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज बदलेगा तो धर्म स्वतः बदलेगा।